साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार के खिलाड़ियों की खुल गई लॉटरी, मेडल लाते ही मिलेगी नौकरी। बिहार सरकार ने राज्य में खेलों के विकास के लिए बड़े और महत्वाकांक्षी फैसले लिए हैं। अब खिलाड़ियों को ओलंपिक स्तर की सुविधाएं देने की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। सरकार का फोकस बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और मजबूत खेल ढांचे पर है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना को और प्रभावी बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सीधे रोजगार से जोड़ना है। इससे खिलाड़ियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा बढ़ेगी। खान सर के चाचा बोले, उसे कुछ नहीं आता, डिग्री फर्जी, व्यवहार भी दबंगई वाला। खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग के संस्थापक खान सर फायरिंग मामले पहले से मुश्किल में है। इस बीच टीचर के चाचा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी के देवरिया में रहने वाले निसार अहमद ने खान सर की डिग्री को फर्जी बताया है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए निसार अहमद ने कहा, खान के पास के कोई खास शैक्षणिक योग्यता नहीं है, उसकी सारी डिग्री फर्जी है। वो बस बोलने में माहिर है और अपनी बोली से ही अपनी आजीविका चला रहा है। विक्रमशिला सेतु 1 महीने बाद आम लोगों के लिए खुला। भागलपुर में करीब 1 महीने बाद विक्रमशिला सेतु आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री ई शैलेंद्र ने बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। बेली ब्रिज पर सबसे पहले मंत्री ई शैलेंद्र की सरकारी गुजरी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार और विभाग के लिए सुखद क्षण है। जनता से किए गए वादे को समय पर पूरा करते हुए बेली ब्रिज को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने इस कार्य में सहयोग के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विभागीय अधिकारियों, जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों का आभार जताया। 27 जिलों में 9 जून तक बारिश का येलो अलर्ट। बिहार के 27 जिलों में 8 से 9 जून तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। राज्य में इन दिनों मौसम का दोहरा रूप देखने को मिल रहा है। राज्य के कई जिलों में एक ओर जहां बारिश हो रही है, वहीं कुछ जिलों में अब भी भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। पंचायतों में वीबीजी राम जी की राशि से खेल मैदान बनेंगे। सीएम ने कहा, राज्य में खेल संस्कृति विकसित करें। पंचायतों में वीबीजी राम जी मनरेगा की राशि से खेल मैदान तैयार होंगे। अब तक राज्य के 8053 ग्राम पंचायतों में से 4700 ग्राम पंचायतों में 5266 खेल मैदान बन गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शेष खेल मैदानों का निर्माण जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। नालंदा में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का शानदार मौका, सरकार दे रही बम्पर छूट। राज्य में प्रदूषण कम करने और पर्यावरण के अनुकूल यातायात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने एक बड़ी पहल की है। इलेक्ट्रिक वाहन ई वाहन खरीदने वालों को सरकार की ओर से आकर्षक अनुदान दिया जाएगा। यह नया प्रावधान नालंदा में लागू कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की खरीद पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10,000 रूपए का अनुदान मिलेगा, जबकि यही वाहन किसी महिला या SC/ST वर्ग के व्यक्ति के नाम पर खरीदे जाने पर 12,000 रूपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह तिपहिया इलेक्ट्रिक माल वाहक वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग को 50,000 और SC/ST वर्ग के खरीदारों को 60,000 रूपए की अनुदान राशि मिलेगी। वहीं महिलाओं को ई वाहनों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उनके नाम पर 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर सीधे 1 लाख रूपए के अनुदान का प्रावधान किया गया है। क्या बंद हो जाएगा खान सर का कोचिंग सेंटर? 15 दिनों का अल्टीमेटम। पटना के खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टीट्यूट को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अब यह कोचिंग सेंटर बंद हो सकता है? फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। बिहार फायर सर्विस के DIG मनोज कुमार नट ने कहा है कि संस्थान में अग्निशमन मानकों का पालन नहीं किया गया है। अगर 15 दिनों के भीतर सुधार नहीं हुआ तो कोचिंग बंद करने की कार्रवाई हो सकती है। सीवान में ब्लैक फिल्म लगाकर चला रहे हैं, वाहन तो हो जाएं सावधान। सीवान में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। शहर के प्रमुख चौक चौराहों और व्यस्त मार्गों पर विशेष वाहन जांच के दौरान काले शीशे लगी गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई की गई। अभियान में 35 वाहन चालकों का चालान काटा गया, जबकि कई वाहनों से मौके पर ही काली फिल्म हटवाई गई।
अरुण योगीराज बनाएंगे बिहार के इस मंदिर में 18 फीट ऊंचे नंदी भगवान। बिहार के विराट रामायण मंदिर में एक और भव्य धार्मिक निर्माण जुड़ने जा रहा है। यहाँ पहले ही विश्व का सबसे बड़ा 33 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जा चुका है। अब उसी परिसर में 18 फीट ऊंचे नंदी भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा देश के प्रसिद्ध शिल्पकार अरुण योगीराज तैयार करेंगे। बिहार में ईवी चार्जिंग को प्रोत्साहन, पेट्रोल पंप, होटल और सोसाइटी में लगेंगे चार्जर। राज्य की हाउसिंग सोसाइटी को भी ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए अलग अलग चार्जर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि तय की गई है। परिवहन विभाग के अनुसार चार्जिंग स्टेशन पर 75,000 से 15 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जानी है। ई वाहन चालकों की सुविधा के लिए विभाग ने पेट्रोल पंप, होटल, मोटल, बस टर्मिनल, व्यावसायिक क्षेत्रों एवं पार्किंग स्थलों पर भी चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना बनाई है। बिहार के स्नातक छात्रों के लिए बड़ा फैसला। चौथे सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप अनिवार्य। राज्य के विश्वविद्यालयों में स्नातक संकाय में छात्र छात्राओं के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य कर दिया गया है। यह स्नातक पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होगा। राज्यपाल एवं कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार इंटर्नशिप गाइडलाइंस फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार को मंजूरी दे दी है। बिहार के विश्वविद्यालयों में लागू होगा एनएसएस का नया पाठ्यक्रम। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का नया पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। यह पाठ्यक्रम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के चौथे सेमेस्टर के लिए तैयार सिलेबस और कोर्स स्ट्रक्चर को मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकारी बसों के किराए में बढ़ोतरी। बिहार शरीफ से पटना का किराया 22 रुपए तक बढ़ा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का हवाला देते हुए परिवहन विभाग ने सरकारी बसों के किराए में 4 जून से बढ़ोतरी कर दी है। एक तरफ जहां बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का सफर महंगा हो गया है, वहीं निजी बस संचालक अब भी पुरानी दरों पर ही यात्रियों को सेवाएं दे रहे हैं। इस कारण सरकारी बसों में सफर करने वाले यात्रियों और कंडक्टरों के बीच बढ़े हुए किराए को लेकर अक्सर नोकझोंक देखने को मिल रही है। किराए में इस अप्रत्याशित वृद्धि के बाद बड़ी संख्या में यात्रियों ने निजी बसों का रुख कर लिया है। बिहार के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 65 डिजिटल डिस्प्ले और मोबाइल चार्जिंग कियोस्क रेल यात्रियों को आधुनिक और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में रेलवे ने महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 65 डिजिटल डिस्प्ले एवं मोबाइल चार्जिंग कियोस्क स्थापित किए जा रहे हैं। कई स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू हो चुकी है, जबकि कुछ स्थानों पर कार्य जारी है। पटना में दोस्त निकला चोर, एटीएम कार्ड चुराकर खाते से निकाल लिए 18 लाख रुपए। कंकड़बाग थाना क्षेत्र के पीसी कॉलोनी में रहने वाले फारूक अहमद नामक व्यक्ति के बैंक खाते से रुपए की निकासी कर ली है। उनके ही एक परिचित ने हाथ साफ कर दिया। शातिर ने झांसा देकर न सिर्फ पीड़ित का एटीएम कार्ड बनवाया, बल्कि मौका पाकर उसे पार कर दिया और खाते से 18.41 लाख रुपए की मोटी रकम निकाल ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विराट रामायण मंदिर में 18 फीट ऊंची नंदी की मूर्ति। विराट रामायण मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित हो चुका है। अब यहाँ नंदी जी की प्रतिमा स्थापित होगी, जिसका निर्माण अरुण योगीराज करेंगे। उन्होंने इस मूर्ति के निर्माण की सहमति दे दी है। अरुण योगीराज ने ही अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की दिव्य प्रतिमा बनाई है। विराट रामायण मंदिर में 18 फीट ऊंचे नंदी भगवान का निर्माण 18 महीने में पूरा हो जाएगा। इस अवधि के दौरान जहाँ नंदी जी की स्थापना की जानी है, मंदिर के उस भाग को छोड़कर शेष हिस्सों का निर्माण कार्य जारी रहेगा। खान सर का कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड नहीं, रोशन सर ने अप्लाई तक नहीं किया। पटना जिले में कोचिंग का ऑनलाइन पंजीयन 5 महीने से बंद है। इस वजह से कोचिंग संचालकों को पंजीयन कराने में परेशानी हो रही है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार फरवरी 2025 में जिला प्रशासन द्वारा कोचिंग संचालकों को पंजीयन कराने के लिए पोर्टल लॉन्च किया था। यह पोर्टल लॉन्च होने के बाद ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी गई थी। यह पोर्टल 1 साल बाद ही फरवरी 2026 में बंद हो गया। पोर्टल संचालित करने के लिए निजी एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई थी।
मानसून से पहले पटना को बड़ी राहत, 2 नए सीवरेज पंपिंग स्टेशन शुरू। मानसून से पहले राजधानी के कई इलाकों के लिए राहत भरी खबर है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा बनाए गए 2 नए सीवरेज पंपिंग स्टेशनों का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इसके शुरू होने से राजीव नगर, बोरिंग रोड, SK पुरी, पानी टंकी, आनंदपुरी, पाटलिपुत्र और अटल पथ समेत आसपास के क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या कम होने की उम्मीद है। रसोई गैस फिर हुई महंगी, पटना में अब 1032 रुपए में मिलेगा घरेलू सिलेंडर। बिहार में डीजल पेट्रोल की महंगाई झेल रही आम जनता को सरकार ने एक और झटका दिया है। शनिवार की देर रात घरेलू सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। संशोधित कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। कीमतें बढ़ने से बिहार के तमाम उपभोक्ताओं पर लगभग 29 रुपए का भार बढ़ गया है, जिसके बाद पटना में 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 1031 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है। गयाजी एयरपोर्ट पर RPF जवान के बैग से मिले 2 कारतूस। गयाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान एक RPF जवान के बैग से 2 जिंदा कारतूस बरामद होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। तत्काल जवान को हिरासत में लेकर मगध मेडिकल थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार मोहनपुर थाना क्षेत्र निवासी संतोष कुमार, जो दिल्ली के आनंद विहार में रेलवे सुरक्षा बल RPF में कार्यरत हैं, छुट्टी बिताने अपने घर आए थे। पटना आरा सासाराम 4 लेन हाईवे का मामला, मुआवजे के विवाद में फंसा अधिग्रहण। 120 किलोमीटर लंबा होगा हाईवे। पटना आरा सासाराम हाईवे की लंबाई 120 किलोमीटर है। इसके 3 जिलों में 718.97 करोड़ की लागत से जमीन अधिग्रहण हो रही है। इनमें पटना जिले में नौबतपुर और बिहटा, भोजपुर जिले में कोइलवर, आरा, उदवंतनगर, गढ़हनी, पीरू और तरारी, सासाराम जिले के बिक्रमगंज, नोखा, संजौली, अकोड़ीगोला और सासाराम अंचल शामिल हैं। हाईवे का निर्माण 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बिहार में जमीन अधिग्रहण पर 3600 करोड़ खर्च होंगे। ग्रामीण इलाके में बनने वाली सड़कें भी राष्ट्रीय उच्च पथ NH और स्टेट हाईवे के निर्माण से जुड़ी आधारभूत समस्या को झेल रही है। यह समस्या जमीन की उपलब्धता से संबंधित है। ग्रामीण कार्य विभाग के एक आकलन के अनुसार अगले 5 वर्षों में बिहार के ग्रामीण इलाके में सड़क निर्माण को 3600 करोड़ रुपए अकेले जमीन अधिग्रहण मद में खर्च करने होंगे। मुजफ्फरपुर में 2 दिनों में 13 निजी अस्पताल सील। मुजफ्फरपुर में प्रसाद अस्पताल अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। मरीजों की सुरक्षा और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य मानकों की जांच को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पिछले 2 दिनों में कुल 13 निजी स्वास्थ्य संस्थानों को सील कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान अस्पतालों में भर्ती मरीजों को सुरक्षित रूप से SKMCH में शिफ्ट कराया गया। भारत नेपाल सीमा पर 1733.6 किलो गांजा पकड़ा। सुपौल में भारत नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल SSB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1733.6 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। यह कार्रवाई 45वीं वाहिनी SSB वीरपुर की सीमा चौकी सतना द्वारा शुक्रवार देर रात दत्ता टोला क्षेत्र में की गई। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 6,93,44,000 रुपए बताई जा रही है। 30 जून तक बनवा लें अपना फार्मर ID, अन्यथा कृषि विभाग की योजनाओं के लाभ से हो सकते वंचित। मोतिहारी जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक DM सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में किसानों के लिए फार्मर ID बनवाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया। भविष्य में जिन किसानों के पास फार्मर ID उपलब्ध होगी, उन्हें ही उर्वरक एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। फार्मर रजिस्ट्री के लिए 30 जून तक की तिथि निर्धारित की गई है। बेगूसराय में संभावित बाढ़ की तैयारी, 80 राहत शिविर। बेगूसराय जिला प्रशासन ने संभावित बाढ़ को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। DM श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में संभावित बाढ़ एवं आपदा की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई है। बैठक में अलग अलग विभागों की ओर से की गई तैयारी, संसाधनों की उपलब्धता, राहत एवं बचाव कार्यों की रणनीति और संवेदनशील क्षेत्रों में की जा रही व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया।
वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी करने वाला अरेस्ट। भोजपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी कर इंजन का शीशा क्षतिग्रस्त करने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर उसकी पहचान की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नवादा थाना क्षेत्र के बहिरो गांव निवासी गावस्कर पासवान के रूप में हुई है। मधेपुरा में खान सर के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। रोशन आनंद की रिहाई की कर रहे मांग। पटना में दो चर्चित शिक्षकों रोशन आनंद और खान सर से जुड़े विवाद की गूंज अब मधेपुरा तक पहुंच गई है। शनिवार शाम बड़ी संख्या में छात्रों ने शहर में कैंडल मार्च निकालकर रोशन आनंद की रिहाई की मांग की। इस दौरान छात्रों ने उनके समर्थन में नारे लगाए तथा खान सर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मधुबनी में पश्चिम बंगाल के पूर्व टीएमसी प्रत्याशी गिरफ्तार। मधुबनी में पश्चिम बंगाल पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कैलाश मिश्र को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें शनिवार शाम अरेर और रहिका के बीच रहिका बेनीपट्टी मुख्य सड़क से पकड़ा गया। कैलाश मिश्र ने हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बाली विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। नेपाल सीमा से 1600 किलो चाइनीज सेब जब्त। किशनगंज पुलिस ने नेपाल सीमा के रास्ते बिहार लाई जा रही 1600 किलोग्राम चाइनीज सेब की बड़ी खेप जब्त की है। यह कार्रवाई टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र में वाहन जांच अभियान के दौरान की गई। पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 80 कार्टन सेब बरामद किए और चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल बॉर्डर के रास्ते चाइनीज सेब की एक बड़ी खेप बिहार में खपाने के लिए लाई जा रही है। इस सूचना के आधार पर एसपी ने टेढ़ागाछ थाना पुलिस को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। राबड़ी आवास के बाहर डटे हुए हैं आरजेडी कार्यकर्ता। सुरक्षा में कटौती पर सियासत जारी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर के कार्यकर्ताओं का जुटान जारी है। कार्यकर्ता कल से ही आवास के बाहर डटे हुए हैं। लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती के फैसले को लेकर समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। सरकार की ओर से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किए जाने के बाद विवाद और गहरा गया है। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राबड़ी यादव ने अपनी Y+ श्रेणी की सुरक्षा वापस कर दी थी। सीतामढ़ी में हाईवे किनारे अवैध कब्जों पर कार्रवाई। सीतामढ़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग को अतिक्रमण मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए शनिवार को एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में जिला परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और NHAI की संयुक्त टीम शामिल थी। टीम ने लगमा, बरियारपुर और भैरोकोठी क्षेत्रों में हाईवे किनारे अवैध कब्जों और अनियमित पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की। वैभव सूर्यवंशी बोले, मैं वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करूंगा, मुझे रेड बॉल खेलना पसंद। वैभव सूर्यवंशी के भारतीय क्रिकेट टीम में चुने जाने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने सोशल मीडिया पर उनका एक इंटरव्यू शेयर किया है। इसमें वैभव ने कहा कि वे आने वाले 20 साल तक सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करने का काम करेंगे। वैभव ने कहा कि मेरा सपना क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेलना है। राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजर रोमी भिंडर के साथ इंटरव्यू में उन्होंने IPL 2026 के फाइनल मुकाबले का भी जिक्र किया और कहा, जब विराट कोहली ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे ये किसी सपने की तरह लगा। नालंदा में मॉडल स्कूलों के लिए 28 शिक्षकों का चयन। सेकंड फेज में 8 जून से होगा इंटरव्यू। नालंदा जिले के सभी प्रखंडों में एक स्कूल को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने की दिशा में शिक्षा विभाग ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए दक्ष शिक्षकों की तैनाती की जा रही है। पहले चरण में हुए इंटरव्यू के बाद जिले के 14 मॉडल स्कूलों के लिए 28 शिक्षकों का चयन किया गया है। इसके बावजूद कई पद रिक्त रह गए हैं, जिन पर बहाली के लिए दूसरे चरण का साक्षात्कार 8 से 12 जून तक आयोजित किया जाएगा। मंत्री जमा खान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से की मुलाकात। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने आज पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कैमूर जिले के विकास पर केंद्रित सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। मंत्री जमा खान ने मुख्यमंत्री के साथ कैमूर जिले में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सड़कों के निर्माण तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त स्थानीय किसानों की समस्याओं और सिंचाई व्यवस्था में सुधार पर भी
भी गंभीर बातचीत हुई। गोपालगंज मॉडल अस्पताल में फायर सेफ्टी सिस्टम फेल। गोपालगंज के मॉडल अस्पताल में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त पाई गई है। होमगार्ड और अग्निशमन सेवा के डीएसपी द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में अस्पताल के सभी फायर सेफ्टी सिस्टम निष्क्रिय मिले, जिसके बाद अस्पताल को सील करने की चेतावनी दी गई है। मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट रहने के दावों के बावजूद जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। गोपालगंज के इस मॉडल अस्पताल में सुरक्षा इंतजाम भगवान भरोसे चल रहे थे। खाने का तेल अब 9 स्टैंडर्ड पैक साइज में ही मिलेगा। कंपनियों को वॉल्यूम के साथ वजन लिखना भी जरूरी। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने शनिवार को लीगल मेट्रोलॉजी फ्रेमवर्क के तहत खाने वाले तेल के लिए स्टैंडर्ड पैक साइज अनिवार्य कर दिए हैं। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को अलग अलग ब्रांड्स के बीच कीमतों की तुलना करने और सही फैसला लेने में मदद करना है। इसके लिए विभाग ने नेट क्वांटिटी और स्टैंडर्ड पैक साइज तय करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में बदलाव किया है। तेल कंपनियों और इंपोर्टर्स को इन नए नियमों को अपनाने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। बांग्लादेश लौटने के लिए खुद सामने आ रहे अवैध प्रवासी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की हकीमपुर चेक पोस्ट पर इन दिनों अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की भीड़ जुट रही है। ये लोग खुद अपनी पहचान बताकर बांग्लादेश लौटने की इच्छा जता रहे हैं। हालांकि सीमा सुरक्षा बल उन्हें सीधे सीमा पार भेजने के बजाय बायोमीट्रिक और अन्य पहचान पत्र लेकर बंगाल में बनाए गए होल्डिंग सेंटरों में भेज रही है। हकीमपुर बॉर्डर पर वेरिफिकेशन सेंटर पर रोजाना करीब 200 से 300 लोग वेरिफिकेशन के लिए पहुंच रहे हैं। टीएमसी विधायक मदन मित्रा की कार पर हमला, कटमनी वापस मांग रहे लोगों ने अंडे फेंके। कोलकाता के कमरहाटी में शनिवार रात टीएमसी विधायक मदन मित्रा की कार पर लोगों ने हमला कर दिया। अरियादाहा इलाके में यह घटना उस समय हुई जब विधायक द्वारा करने गए थे। स्थानीय रहवासियों ने चोर चोर के नारे लगाते हुए विधायक की कार पर अंडे फेंके। ये लोग कटमनी के रूप में दिए गए पैसे वापस करने की मांग कर रहे थे। घटना का एक वीडियो वायरल है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।